नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एटस्लैश यूट्यूब चैनल में। चलते हैं सीधा अपने एरे की सीरीज कंटिन्यू करते हैं अपन। तो आज हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट है वो 6 है एंड क्वेश्चन का नाम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एन एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर और नॉट। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक एरे दिया होगा एंड वी हैव टू चेक कि वो एरे सॉर्टेड है या नहीं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या नहीं। बस हमें इतना सा छोटा सा काम करना है, ठीक है, एरे के साथ। तो चलते हैं सीधा वीएस कोड पे एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीएस कोड पर आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो एरे है ये सॉर्टेड है या नहीं। ठीक है, अब देखो सॉर्टेड की क्या कंडीशन होती है वो चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो एरेज बना रखे हैं, एक जो सॉर्टेड है, एक जो अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो दोनों पे हम अपना कोड रन करके देखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो समझने के लिए चलते हैं सीधा अपने व्हाइट बोर्ड पे एंड समझते हैं। देखो, पहला एरे में जो एलिमेंट्स थे वो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू थे, कुछ भी हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, जो एरे सॉर्टेड ऑर्डर में होगा उसमें क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट, पिछला एलिमेंट अगले वाले से, अगला वाला बड़ा होगा एलिमेंट, अगला वाला बड़ा होगा एलिमेंट, अगला वाला बड़ा होगा एलिमेंट, कुछ इस टाइप से चलेगा। अब देखो, सॉर्टेड ऑर्डर में ना कभी भी 40 दोबारा नहीं आ सकता है यहाँ पर। अगर 40 भी है ना तो ये अनसॉर्टेड कंडीशन हो जाती है। ठीक है, बेसिकली तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि सारे एलिमेंट्स उससे बड़े हो, आगे वाले एलिमेंट से। और जैसे हमारा एक अनसॉर्टेड एरे कैसे दिखता है, 10, 20, मान लो लेट्स से 15, यहाँ पे 30, तो ये एक अनसॉर्टेड एरे। क्यों? पहले तो बढ़ा, लेकिन फिर क्या है, छोटा एलिमेंट पड़ा है 20 से, तो ये एक अनसॉर्टेड एरे। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, इसकी अप्रोच क्या रहेगी बेसिकली, बहुत ध्यान से समझना। इसकी अप्रोच क्या रहेगी, हम ना एरे के वनथ पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, इस पोजीशन से। जैसे अगर मैं इंडेक्सेस लिख दूँ 0, 1, 2, 3, तो हम यहाँ से चेक करेंगे और पिछले वाले एलिमेंट को चेक करेंगे क्या ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा है या नहीं। अगर ये छोटा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर इस वाले एलिमेंट पर आके इसके पिछले वाले एलिमेंट को देखेंगे कि इससे छोटा है कि नहीं। लेट्स इन केस अगर मुझे कभी भी, ठीक है, मुझे कभी भी कौन सा एलिमेंट मिल जाता है कि कोई भी बड़ा एलिमेंट मिल जाता है, लेट्स से यहाँ पर 35 लिखा है, तो मुझे इससे बड़ा एलिमेंट अगर पीछे मिल गया तो क्या बोलूंगा मैं कि भाई ये एक अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरी अप्रोच रहने वाली है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा लिखता हूँ एरे। ठीक है, दोनों एग्जांपल्स के लिए चला के देखेंगे हम इसको। बेसिकली एक फंक्शन बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा कि एक फंक्शन बना लें हम। ठीक है, तो मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो बुलियन रिटर्न करेंगे, बुलियन एंड चेक। इसका नाम सिर्फ चेक रख देते हैं। इसको क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा एज अ इनपुट। ठीक है, तो एक एज अ एरे इसको इनपुट मिलेगा। ठीक है, अब मैंने बोला सबसे पहले तो हम एक एज केस लगा देते हैं, इफ ARR डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो। अगर एरे की लेंथ अगर जीरो है, वैसे तो हम भेजने नहीं वाले, बट जस्ट टू गेट इन, तो मैं बोलता हूँ कि अगर एरे लेंथ जीरो है तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर दो। ठीक है, क्या और किसी केस में आप सोच सकते हैं कि हमें ट्रू रिटर्न करना है जहां पर हमें काम भी ना करना पड़े? अगर आप सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे तो बता देता हूँ कि अगर एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ तो क्या तब भी वो तो सॉर्टेड है ना। तो उस केस में भी मुझे क्या रिटर्न करना है, वन ही, ट्रू ही रिटर्न करना है। तो एरे डॉट लेंथ, अगर उसका साइज एरे का वन है, एरे की लेंथ अगर वन है तब भी मुझे ट्रू रिटर्न करना है। इन केस अगर एरे की लेंथ वन से ज्यादा है तब मुझे काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बेसिकली एक लूप लिखूंगा फॉर इंट। अब कहाँ से, सेकंड एलिमेंट से चालू करना है, तो मुझे एरे को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, वन से। और आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, तो मैंने एरे को स्टार्ट करा एरे डॉट लेंथ से। ठीक है, आई प्लस प्लस, तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अब देखो, मुझे ना यहाँ पर अपोजिट कंडीशन लिखने की जरूरत है। क्या? मैं लिखूंगा इफ एरे ऑफ आई माइनस वन, अगर आई माइनस वन ये कभी भी बड़ा हो जाता है किससे, एरे ऑफ आई से, ये कभी भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या फिर बराबर भी लिखूंगा मैं इसमें। ये मैं क्या लिखूंगा इसमें कि बराबर भी नहीं होना चाहिए, या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। अगर ये बराबर हो गया तो यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दीजिए आप। हर एलिमेंट को चेक करते टाइम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से रिटर्न, इन केस अगर ये लूप पूरा का पूरा कंटिन्यूअसली चल के खत्म हो जाए, इसका मतलब क्या है, मुझे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिली जहां पर ये अपनी कंडीशन को फॉल्स कर रहा है, तो मैं यहाँ से क्या बोल दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, तो कुछ मैंने इस तरीके से एक एरे बनाया। ठीक है, एक फंक्शन लिखा। आई होप आपको समझ आया होगा, अभी ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब आंसर निकालते हैं। तो मैंने बोला प्रिंट स्टेटमेंट लिखी एंड चेक फंक्शन को कॉल करते हैं। पहले एरे वन के लिए करेंगे, फिर एरे टू के लिए करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किसके लिए कॉल करा, एरे वन के लिए। इसको एरे वन लिख देते हैं यहाँ पर और अच्छे से समझ आएगा आपको।
तो मैंने array 1 लिख दिया। तो एक बार कोड रन करके देखते हैं। तो मैंने कोड रन करा। अभी क्योंकि ये सॉर्टेड है, देखो 10 20 30 40 50 60, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। तो एक बार देखते क्या आएगा। तो ट्रू आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं array 2 के लिए देखूँ और रन करूँ इसको, तो ये फॉल्स आ रहा है। तो हमारा कोड तो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, एक बार ड्राई रन करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ड्राई रन करते हैं इसको, और ड्राई रन के लिए कोड ले चलते हैं पूरा का पूरा यहाँ से उठा के। तो ऐड टू न्यू पेज करा मैंने। ठीक है, तो कोड मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ड्राई रन करना स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, वैसे तो बहुत ईजी है, बट ठीक है, फिर भी ड्राई रन तो करेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कैरे बना लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटी सी वीडियो रखेंगे इसको, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। बेसिकली क्या है ना, ये क्वेश्चन अब आप सोच रहे हो कि इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत थी। मुझे ऐसा लगा कि बनानी चाहिए, क्योंकि आगे जाके काम आएगा ये क्वेश्चन बाद, 30 40 50। ठीक है, तो कुछ ऐसा मैंने बोला। अब मैंने कहाँ से स्टार्ट करा, आई की वैल्यू 1 से, पहले इंडेक्सेस लिख देता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, मैंने स्टार्ट करा यहाँ से। ठीक है, चेक करा, देखो यहाँ पर आने के बाद चेक करा, आई -1 10। क्या 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है 20 के? नहीं होता है, फॉल्स कंडीशन। फॉल्स का मतलब हम एंटर नहीं करें। फिर आगे बढ़ गए, हम यहाँ खड़े हैं। अब हमने चेक करा, देखो, फिर दोबारा चेक करेंगे। चेक करा, 20 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 30 के? तो इसने तब भी बोला फॉल्स, कि ये भी फॉल्स है। फॉल्स का मतलब हम यहाँ भी कंडीशन में नहीं घुसे। फिर हम गए आगे, सिमिलरली आगे भी ऐसा ही होगा। क्या होगा, 30 ग्रेटर देन नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, सॉरी, 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 नहीं होता, फॉल्स कंडीशन है। तो अभी भी ये नहीं होगा। सिमिलरली 50 के लिए भी ऐसे ही होगा। तो क्या होगा, पूरा का पूरा लूप खत्म होने के बाद रिटर्न ट्रू हो जाएगा, और ऑब्वियसली सही भी था। अब बात करते हैं फॉल्स केस की। फॉल्स केस में क्या था, देखो इसमें ना एक वैल्यू चेंज कर देते हैं कोई भी। लेट्स से 30 40 की जगह हम डाल देते हैं दोबारा से 35 डाल देते हैं अब की बार। ठीक है, अब देखो, अब ये सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी, अभी भी सॉर्टेड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 25 डाल देना चाहिए। 25, तो 25 मैंने डाल दिया। अब ये सॉर्टेड नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन इसको फॉल्स कर रही है। तो अब क्या होगा देखते हैं। देखो सबसे पहले चेक होगा, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है? तो नहीं है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब अंदर एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट गए, नेक्स्ट चेक होने गया, तो हमने चेक करा 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 है? तो अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है। तो फिर से आगे नहीं बढ़े हम। उसके बाद 25 वाली बात आई, तो हमने चेक करा 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 है। अब इसने यहाँ पे आके चेक कर लिया, 30, हाँ, इसने बोला हाँ यार ये तो ग्रेटर है, इसका मतलब रिटर्न कर दीजिए फॉल्स। हाँ, और ऑब्वियसली ये फॉल्स ही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।